आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं उस पर रिसर्च करते हुए मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा कि कोई रामायण जैसे विषय पर फिल्म बनाते हुए ऐसे टपोरी डायलॉग भी लिख सकता है। हे प्रभु श्री राम, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इस फिल्म के कोई भी अंश या पोस्टर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जो भी सच बोल रहा है उसे कॉपीराइट का डर दिखाया जा रहा है। सच कहने के लिए शब्द ही काफी हैं, पोस्टर की क्या जरूरत है। आपको पता ही है किस फिल्म की बात हो रही है। तो शुरुआत करते हैं फिल्म आदि पुरुष के सबसे सड़क छाप डायलॉग से। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। What did I just hear? A double meaning vulgar dialogue, that too representing रामायण। आपको लगेगा दादा कोंडके की कोई फिल्म देख ली है, पर दोस्तों इतना ही नहीं, भक्त रो रहे हैं। लिटरली थिएटर में ऐसा मैं रोने का मन कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला कर। यार ये क्या, गाली दे रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पर मजाल है सेंटिमेंट हर्ट होने के नाम पर नरोत्तम एफआईआर मिश्रा के साथ मिलकर फिल्म बनाने वालों पर कोई केस करे ना, क्योंकि फिल्म बनाने वाले इनके अपने जो ठहरे, और प्रेरणा भी मोदी जी से लिए बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो टपोरी डायलॉग लिखने वाले के ट्विटर पर हर टपोरिया ट्रोलिया भाषा के लिए ये लोग पहले ही गुणगान कर चुके हैं। फिर उसने भी फिल्म के डायलॉग अपने समर्थकों की मर्यादा का लेवल देखकर लिख डाले। अच्छा, तो आप इनसे शिष्टाचार की उम्मीद कर रहे थे। चीटिंग करता है तू। तेरी मिट्टी के बेहतरीन गाने लिखने से लेकर आदि पुरुष के सड़क छाप डायलॉग तक का सफर मनोज मुंतशिर ने अपने नाम के आगे शुक्ला लगाते हुए तय किया है। क्या पागलपंती बना रखी है ये तो। लंका सोने की होती है, वहाँ पे दिखा रहे काली लंका दिखा रहे, और उसके बाद फैक्ट्री दिखा रहे हैं उसमें। एक फिल्म फेयर नहीं मिला था तो गली बॉय के नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा गाने के लिरिक्स पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, और अवार्ड के लालच में अपना व्यक्तित्व भूल गए, अपने विचार कितनी आसानी से बदल डाले, और जो चाहते थे वो होने भी लगा। वो फिल्म तो नाम से ही कह रही थी ना, गली बॉय, रैपर पर फिल्म थी, पर ये तो तुम रामायण बना रहे थे जिसके किरदार प्रभु श्री राम है, माता सीता है, भगवान हनुमान है, दुष्ट रावण है। और वो भी इतना बड़ा रिस्क तब ले रहे थे जब पहले ही 80 के दशक में रामानंद सागर एक ऐसी लोकप्रिय रामायण बना चुके हैं जिसके वास्तविक लगने वाले किरदार लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं, जिसके डायलॉग ना लगकर खुद देवता के मुंह से बरसते शब्द लग रहे हो। पूरा देश साथ बैठकर रामायण देखा करता था, प्रभु श्री राम के शब्दों पर अमल किया होगा, माता सीता के तेज और निडरता को हमेशा याद रखा होगा, भगवान हनुमान की भक्ति से कितना कुछ सीखा होगा, रावण के अहंकार पर सच को जीतते देख दशहरा मनाया होगा। उस महाकाव्य रामायण को 2023 में बनाते हुए डायलॉग ऐसे लिख डाले कि अब चेहरा छुपाने की जगह तक नहीं मिल रही है। आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। अबे क्या चल रही है, आज खड़ा है कल लेटा हुआ। क्योंकि पूरा देश इस वक्त भड़का हुआ है, तो नाम में शुक्ला लगाकर जनाब कभी ब्राह्मणवाद का सहारा ले रहे हैं, तो निर्देशक ओम राउत, जिनकी दाल इस बार मोदी करने से भी ना गली, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो भगवान हनुमान का इस तरह सहारा ले रहे हैं। हद है। आप मानेंगे नहीं, पर यह सच है कि प्रमोशन करते हुए हवा में उड़ रहे डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला कहते हुए पाए गए थे कि वो जूते चप्पल भी उतार कर डायलॉग लिखते थे। 1 मिनट का साइलेंस इस खबर के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जताना तो चाहते थे कि इतनी श्रद्धा से डायलॉग लिखे हैं जैसे भगवान का स्मरण कर रहे हों और मंदिर में बैठकर लिख रहे हों, और ख्यालों में डायलॉग ऐसे आए कि जलेगी तेरे बाप की, तुम्हारा शेषनाग लंबा कर दिया। छी, एक खराब ढंग से बनाई गई फिल्म में और आईटी सेल के ट्रोल टाइप के डायलॉग में बहुत फर्क होता है। इनकी फिल्म में रावण को किसी कॉलेज के लफंगे के माफिक दिखाया गया है और हनुमान जी को ट्रोल जैसा। मुझे हैरानी है कि इन सब से भावना आहत कराता गैंग आहत कैसे नहीं हो रहा है। लंका दहन का संदेश क्या था? उसका संदेश था कि आखिरकार आप अपने ही अहंकार की आग में झुलस जाओगे। जिन लोगों ने फिल्म बनाई उन्होंने इस बेहद जरूरी संदेश का ही पालन नहीं किया। रामायण जैसे महाग्रंथों को अपने महाफूहड़ संवादों से अपमानित करने वाले अब अपनी गलती मानने की बजाय बजरंग बली को अपना कवच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्तरहीन फिल्म बनाने से बड़ा पाप उसकी स्तरहीनता पर निरंतर सफाई देना है, और इसीलिए बेशर्मी छोड़ अपनी गलती स्वीकारिए। शायद हनुमान जी भी आपको माफ कर दें। आप श्री राम के भक्त हो या ना हो, आप हिंदू हो या ना हो, किसी भी धर्म को कम ना समझने वाले ही एक अगर दर्शक के नाते आप ये फिल्म देखेंगे और इसके डायलॉग सुनेंगे तो आपको क्रिंज लगेंगे।
मैंने सोचा था फिल्म देखूंगी, पर लगता नहीं अब ये सब देखने के बाद हिम्मत जुटा पाऊंगी। जरा सुनिए कैसे कैसे डायलॉग हैं इस फिल्म में। एक राक्षस हनुमान से कहता है, ये लंका क्या तेरे बुआ का बगीचा है। वहीं हनुमान जी रावण के बेटे इंद्रजीत से कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। सोचिए जरा, बाहुबली के बेहतरीन डायलॉग लिखने वाला यह भटका हुआ नौजवान आदिपुरुष के डायलॉग लिखने तक भाषा की सारी मर्यादाएं भूल चुका था, और भक्त इनसे कम प्रभु श्री राम की फिल्म में तो शिष्टाचार दिखाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। वाह, क्या गजब स्विच मारते हैं ना ये लोग। श्री राम के नाम पर दंगे कराएंगे या उसे सही ठहराएंगे, श्री राम के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाएंगे, श्री राम के नाम पर देश में नफरत फैलाएंगे, और फिर श्री राम के नाम पर फिल्म बनाते हुए अचानक से अपना तमीजदार मोड ऑन कर लेंगे। है ना गजब की बात। हर आदमी वो नहीं कर सकता, खासकर वो जो इस बिजनेस में नया नया टपोरी बना हो। ऐसा लगता है श्री राम ने ही खुद इनकी हरकतें देख इनसे पल्ला झाड़ लिया हो। जरा सुनिए, अब डायलॉग राइटर कह रहे हैं उन्होंने फिल्म को ओवर सिंप्लीफाई इसलिए किया है ताकि लोग इससे ज्यादा रिलेट कर सकें। एक दूसरा पहलू हो सकता है कि ओवर सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई किया है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस उसको समझे और उसके साथ रिलेट कर सके। There you go. Did you deliberately try to oversimplify it? Completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. मतलब कवि कहना यह चाहता है कि राजीव गांधी के पीएम रहते ऐसा भारत था जब आम जनता रामानंद सागर की सभ्य और शिष्टाचार की भाषा से रिलेट करती थी, और मोदी के पीएम रहते ऐसा नया भारत है कि आज की पीढ़ी ऐसी टपोरी भाषा से खुद को रिलेट करती है। पत्रकार कृष्णकांत का यह ट्वीट जरा देखिए। पैसे लेकर धंधा करती हो, ये संगीत रागी आरएसएस के विचारक कहते हैं। डीयू में अध्यापक हैं, एक महिला के साथ ये इस तरह की डिबेट करते हैं। गलती ना इनकी है ना मुंतशिर शुक्ला की। जब बुद्धिजीवी शब्द को गाली बना दिया गया तो ऐसे ही नमूने समाज की मेधा का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये हो क्या रहा है और ये सब बोल क्या रहे हैं? कभी अपने शब्दों पर ध्यान भी देते हैं या सिर्फ जूते निकालकर ये जो भी कूड़ा लिखे उसे आज की पीढ़ी भजन और आरती मान ले? कुछ का तो कहना है कि इसके वीएफएक्स भी आदि पुरुष से बेहतर है। कुछ लोगों ने सही लिखा है, इन्होंने बटे हुए देश को एकजुट कर दिया। अपनी विचारधारा भुला सब इनकी इस फिल्म को गाली दे रहे हैं। पत्रकार स्वाति मिश्रा लिखती हैं, मनोज मुंतशिर मुंह से भले भारतीयों को बांटने की जुगत में लगे रहते हों, नफरत भड़काते हों, लेकिन काम ऐसा किया कि पूरा भारत एक हो गया। राष्ट्रीय एकता की दुर्लभ क्षणिक घड़ी मुबारक हो। वहीं विपुल कुमार ट्विटर पर लिखते हैं, आदि पुरुष के वाहियात डायलॉग से उनको दुखी नहीं होना चाहिए जो राम नवमी में राम का नारा लगाते हुए मस्जिदों तक जाते हैं और बाप तो बाप रहेगा जैसे गाने बजाते हैं या इसका समर्थन करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट मनोज मुंतशिर ने राम को रौद्र दिखाने के इस चलन को बस मोनेटाइज ही तो किया है। कह तो सही रहे हैं। और अब तक इन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई जानते हैं आप? ये देखिए, ये भी देखिए। ये तस्वीर देखकर याद आता है एक महापुरुष ने सही कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी हां, सत्यमेव जयते।